हिंदू राष्ट्र पहले है क्या, पहले हमको वो समझना पड़ेगा सर। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ आया कि हिंदू जो ये हिंदुत्व होता है ना, वो एक सिविलाइजेशन है सर। ये कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। और स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत प्यार से एक चीज़ कही थी, अपने किताब में भी उन्होंने लिखा था कि तब जो भी हिंदुस्तान की धरती पे पैदा होता है वो सबसे पहले एक हिंदू है, बाद में कुछ और है। जय हिंदू राष्ट्र भी उन्होंने कहा, तो उसके बाद फिर उनको एक चीज़ और ऐड करने लगा, जय भारत। जय भारत, क्योंकि ये बस एक वर्ड नहीं है, एक बहुत बड़ी फीलिंग है जो कि हर हिंदुस्तानी के दिल में रहती है। और इसी से हमें पता चलता है कि आप अपने देश के प्रति कितने ईमानदार हैं और अपने देश से कितने प्रेम करते हैं। यहाँ पे मंदिर और ये सब मुद्दे हैं, मंदिर मस्जिद और ये जय पैलेस्टीन, हिंदू राष्ट्र, ये सब अगर हम हटा के इसके आगे सोचे ना, तो एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है। अच्छा, एक को भी उठा के आपने पूछा, उनको कुछ नहीं पता है क्या लॉ है, क्या चीज़ है, कुछ भी आइडिया नहीं है, पर वो बैठे हुए हैं। तो उनको अपने लिए इस्तेमाल अगर जो करेंगे तो पॉलिटिशियंस ही जो इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो कम्युनिटी ना कभी पढ़े ना कभी आगे बढ़े। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अभी अपना कुछ भी नहीं लगाया, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो CA हो, चाहे वो फार्म्स लॉ, जितना भी है सारा कुछ कांग्रेस का ही करा धरा था। जो MP है भाजपा के, वो खुद आकर ये कह रहे हैं कि भाई जय मोदी, जय हेडगेवार, जय हिंदू राष्ट्र। तो क्या मतलब कि एक जैसे अब माना जाए तो हमको अभी भी धर्मनिरपेक्ष देश माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष देश में क्या कम्युनल नारे इस तरह के ठीक है? नहीं सर, कम्युनल नारे तो इस तरह के ठीक नहीं है। लेकिन क्या आप मानते कि हिंदू राष्ट्र एक कम्युनल नारा है? नहीं, लेकिन सर हिंदू राष्ट्र पहले है क्या, पहले हमको वो समझना पड़ेगा सर। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ आया कि हिंदू जो ये हिंदुत्व होता है ना, वो एक सिविलाइजेशन है सर। ये कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था कि हिंदुत्व इज द कोर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर जो आप अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मतलब उनसे ज़्यादा तो लॉ के जानकार ना आप है ना मैं हूँ, तो ये कोई ये नारा नहीं है कि हम एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं इसे, या कुछ भी है, कोई धार्मिक नारा नहीं है। ये एक नीड ऑफ द आर है अभी। और इससे, और स्वामी विवेकानंद ने भी बहुत प्यार से एक चीज़ कही थी, अपने किताब में भी उन्होंने लिखा था कि तब जो भी हिंदुस्तान की धरती पे पैदा होता है वो सबसे पहले एक हिंदू है, बाद में कुछ और है। तो अकॉर्डिंग टू डैट सर, अगर जो कोई ये नारा दे भी रहा, तो अगेन मैं फिर से ये कहूँगा, जय हिंदू राष्ट्र भी उन्होंने कहा, तो उसके बाद फिर उनको एक चीज़ और ऐड करने लगा, जय भारत। जय भारत, क्योंकि ये बस एक वर्ड नहीं है, एक बहुत बड़ी फीलिंग है जो कि हर हिंदुस्तानी के दिल में रहती है। और इसी से हमें पता चलता है कि आप अपने देश के प्रति कितने ईमानदार हैं और अपने देश से कितने प्रेम करते हैं। हिंदू राष्ट्र के नारे को ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर मतलब कोई भी चीज़ अगर कम्युनल टेंशंस अगर स्प्रेड कर सकती है इंडिया में, तो मुझे लगता है कि वो किसी भी साइड से हो, अगर वो राइट स्पेक्ट्रम से हो या लेफ्ट स्पेक्ट्रम से हो, अगर वो चीज़ कम्युनल टेंशंस क्रिएट कर सकती है इंडिया में, तो वो चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। वो चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो मतलब कैसी चीज़ है, मतलब कि हिंदू राष्ट्र का जो नारा है, क्या ये कम्युनल टेंशन पैदा करने वाला विषय है? मतलब हो सकता है अभी नहीं हो, बट अगर उस चीज़ को लेके उसको मिस इंटरप्रेट किया गया या लोगों ने मतलब उसको मिस इंटरप्रेट करके अगर उसका और स्प्रेड किया, तो हो सकता है वो चीज़ कम्युनल टेंशन क्लियर अप कर सकती है। आप अपनी राय रखेंगे? इधर आइए, थोड़ा बात कीजिए, इधर आइए। जैसे हिंदू राष्ट्र का जो नारा जो पार्लियामेंट में भी लग रहा है, कुछ मतलब कि MPओं ने अपने शपथ के बाद ये कहा कि जय हिंदू राष्ट्र, तो आपको क्या लगता है कि जय हिंदू राष्ट्र किसी तरह से विवादित है कहना? मेरे हिसाब से तो नहीं है। आपके हिसाब से नहीं है? नहीं, हिंदू राष्ट्र कहना विवादित है? हिंदू राष्ट्र कहना विवादित? हाँ। देखो, अगर इसको, क्योंकि अभी हमारी जनता इसके लिए रेडी नहीं है, जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ सोसाइटी, तो अभी हमारी जनता इस चीज़ की रेडी नहीं है कि हिंदू राष्ट्र को एज सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो था उस हिसाब से ले पाए। तो जब हम इतने एजुकेटेड हो जाएंगे, कौन सी जनता मतलब कि रेडी नहीं है? तो क्या जो मेजोरिटी वो रेडी नहीं है या फिर जो माइनॉरिटी वो रेडी नहीं है? मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी बोथ आर नॉट रेडी एक्चुअली। दोनों ही रेडी नहीं है इस चीज़ को लेके मेरे हिसाब से। अगर अभी भी अगर आप देखें तो ये वाले इलेक्शंस भी कास्ट पॉलिटिक्स यूपी में अगर आपने देखा हो तो, और ये डेवलपमेंट की जगह कास्ट पॉलिटिक्स हमारे देश में ज़्यादा है, और पहले हमें इसको कम करना होगा, तब एक्चुअली करके डेवलपमेंट हो पाएगा। अगर आप अमेरिका वगैरह के इलेक्शंस देखें तो वहाँ कास्ट पॉलिटिक्स नहीं होती, वहाँ डेवलपमेंट, वहाँ हॉस्पिटल, स्कूल्स, मतलब अच्छी चीज़ों पे बात करते हैं। यहाँ पे मंदिर और ये सब मुद्दे हैं, मंदिर मस्जिद और ये जय पैलेस्टीन, हिंदू राष्ट्र, ये सब अगर हम हटा के इसके आगे सोचे ना, तो एक अच्छी सोसाइटी बन सकती है, अच्छा सिविलाइजेशन बन सकता है। तो क्या, हाँ। आपने थोड़ी देर पहले एक चीज़ कहा था कि वो लोग को मतलब एक बेसिक कम्युनिटी को जानबूझ के रिसोर्सेस नहीं मिला गया या उनको डिप्राइव रखा गया, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? सर उससे फ़ायदा ये हुआ, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास होता है, वहाँ पे शाहीन बाग में काफ़ी लोग बैठ जाते हैं, बड़े बड़े नारे लगते हैं। एक को भी उठा के आपने पूछा, उनको कुछ नहीं पता है क्या लॉ है, क्या चीज़ है, कुछ भी आइडिया नहीं है, पर वो बैठे हुए हैं। तो उनको अपने लिए इस्तेमाल अगर जो करेंगे तो पॉलिटिशियंस ही जो इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो कम्युनिटी ना कभी पढ़े ना कभी आगे बढ़े, तभी वो लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तो क्या इस कम्युनिटी के ना पढ़ने पे, ना समझने पर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक कम्युनिटी का हाथ है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। देश को आज़ाद होने के बाद कौन सी पार्टी लॉन्गेस्ट सर्व की है? आपको भी पता है, सबको पता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके चाहे आप मनमोहन सिंह को देखें तो कांग्रेस ही थी। कांग्रेस ने जब ये इतना दिखाते हैं कि हम इनके साथ हैं, हम इनके साथ हैं, अपना जब ये मैनिफेस्टो निकालते हैं उसमें पूरा बेसिकली दिखा देते हैं कि हम ये करने के लिए तैयार हैं। आप अगर ये देखें, अगर मुद्दों पे अगर जाए, इन्होंने बहुत अच्छी बात उठाई CA को लेकर। CA कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, CA की डिमांड कांग्रेस ने करी थी,
इसको भाजपा ने पूरा करा, और जब प्रोटेस्ट हुए तो कांग्रेस ने शाहीन बाग का साथ दिया। भाई और सारा आप देखेंगे जीएसटी भी किसका था, उन्हीं का था। नरेंद्र मोदी ने नया काम कुछ भी जहाँ नहीं तक किया कि फार्म लॉज जो 3 आए थे काले वो कानून भी बताए कांग्रेस थे, का था, वो भी कांग्रेस का था। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि नरेंद्र मोदी ने अभी अपना कुछ भी नहीं लगाया, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो फार्म्स लॉ, जितना भी है सारा कुछ कांग्रेस का ही करा जा रहा था। इन्होंने बस आके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब जब इम्प्लीमेंट, चाहे आधार भी क्यों ना हो सर, आधार भी कांग्रेस का ही होता है कि हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, मोदी थोड़ा इसको आगे लेके गए तो ये लोग उस पर धरना करने लग गए। 21 वॉयलेट हो रहा है, राइट टू प्राइवेसी वॉयलेट हो रहा है, जस्टिस पुट्टा स्वामी का केस लेके आ गए लोग, सब कुछ फलाना ढिमकाना बहुत कुछ किया इन्होंने। बट ये भूल गए कि हम ही ने तो इसको एक बढ़ावा दिया था, हम ही ने तो इसको इसकी एक नींव रखी थी। जब आपने नींव रखी, कोई आके उस पर अगर जो बिल्डिंग बना देता तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि उस बिल्डिंग को गिराने का साजिश रचना चाहिए।